वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का वैकेंसी अपडेट के एक और बेहतरीन और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज की वैकेंसी है जो वैकेंसी इस डिपार्टमेंट में लगभग 7 से 8 साल के बाद में रिपीट हुई है और बहुत बढ़िया मौका है आपके पास। आपका ट्रेड्समैन एमटीएस कैटेगरी में अगर अपन बात करते हैं, योग्यता 10वीं पास है, एज आपका 18 से 25 साल है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई फिजिकल आपका नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, आपका सिंगल एक एग्जाम होगा और उसका मेरिट बनेगा और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। 12th पास के लिए बड़ा मौका है। आगे आप 12th पास है, ग्रेजुएशन है, अप्लाई सभी के लिए कर सकते हैं, अलग अलग पोस्ट है उनके लिए, लेकिन मैं यहाँ पे केवल और केवल बात करूंगा ट्रेड्समैन एमटीएस वाली जो भर्ती है उसके लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है, जेलर नई भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पर आया हुआ है। नेवी ग्रुप सी परमानेंट भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरना मैंने आपको बताया है। जो यहाँ पर 10th पास बच्चा है वो भी भर सकता है, 12th पास है वो भी भर सकता है, ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी भर सकता है। तो इन वीडियो को आप देखिएगा, है ना। तो बेहतरीन इस तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन रेगुलर आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो कोई भी भर्ती आए सबसे पहले आपको अपडेट मिले उसका चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी मैसेज इन्फॉर्मेशन आपका मिस नहीं हो। सबसे पहले अपन बात करेंगे, वैकेंसी ऑल इंडिया पे आपकी रहने वाली है और मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका एजुकेशन 10th पास अगर आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा आपका नहीं चाहिए, बेसिक, और वो भी एक सिंगल एग्जाम आपका रहने वाला है। सैलरी पैकेज आपका स्टार्ट होगा 18,000 से लेकर 56,900 तक और फिजिकल यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये हो गया इसका ब्रीफ इंट्रो, बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पर आपको दी है। अब अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो हम केवल एमटीएस वाले पदों की बात करेंगे और एमटीएस में 10th पास है ये, क्योंकि कुछ ऑफिसर लेवल की जो भी है उसमें ग्रेजुएशन भी मांगता है स्पेशल कैटेगरी में, लेकिन अपन केवल एमटीएस वाले पदों की बात कर रहे हैं जिसमें आपको 10th पास यहाँ पर मांगा गया है। अब आता है कि सर हमारी एज कैलकुलेशन कहां से होगी, तो एज कैलकुलेशन होगी 1 अगस्त 2025 से। 1 अगस्त 2025 से आपका एज काउंट होगा और ये जो आपका एज काउंट होगा, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम आपका 25 साल। एज रिलैक्सेशन ओबीसी में 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने चाहिए। नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है 6 जुलाई को ही, नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है 6 जुलाई को ही आपका, और एप्लीकेशन इसके स्टार्ट होके 1 अगस्त से और लास्ट डेट इसका होगा 31 अगस्त, यानी पूरा का पूरा 31 दिन का टाइम आपको मिलेगा। 6 जुलाई से इसका नोटिस आपका आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म स्टार्ट होंगे 1 अगस्त से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेट के बाद में जो वैकेंसीज है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो वैकेंसी अलग अलग ग्रुप के हिसाब से है। ग्रुप ए में आपका वैकेंसी 21 ऑफिसर लेवल की जॉब होती है ना। बी आपका हो गया, उसके बाद में ग्रुप आपका सी हो गया। सी ग्रुप में जो एमटीएस वाली भर्तियां हैं वो यहाँ पर आएगी। टोटल आपको 388 पदों पे ये भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को इस तरीके की वैकेंसीज की अपडेट इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत कम कंपटीशन होता है और लगभग 8 साल से ये भर्ती आपकी आई है ना। तो लोग इंतजार कर करके थक गए होंगे तब जाके ये भर्ती आई है। ओवरेज हो गए होंगे 18 से 25 साल आपका एज इसमें रहता है, ठीक है। तो बड़ा मौका है आपके लिए। चलिए आगे बात करते हैं। एमटीएस वाली जो वैकेंसी है मैं उनकी बात करूंगा। मैं किसकी बात करूंगा, ग्रुप सी में जो एमटीएस वाली भर्तियां हैं उनकी बात मैं यहाँ पे करूंगा। तो ग्रुप सी में जो एमटीएस की भर्तियां हैं वो देखो, एमटीएस आपका फील्ड असिस्टेंट हो गया, एमटीएस यहाँ पे आपका पंचकर्मा अटेंडेंट हो गया, है ना, एमटीएस फार्मेसी अटेंडेंट हो गया, एमटीएस ड्रेसर हो गया, कुक हो गया, वार्ड बॉय हो गया, है ना, वार्ड आया हो गया, एमटीएस एनिमल अटेंडेंट हो गया, एमटीएस आपका मशीन रूम अटेंडेंट हो गया। तो इनके टोटल मिला के 107 पद, मैं केवल एमटीएस की बात कर रहा हूँ। बाकी जो पद है ना बेटा, इनमें अलग अलग ग्रेजुएशन है, अलग अलग कैटेगरी में डिग्री डिप्लोमा आपको चाहिए होता है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं केवल एमटीएस की बात कर रहा हूँ। अब सर एमटीएस में इनमें काम किसको में क्या करना पड़ेगा वो मैं क्लियर कर दूं। तो देखो, एमटीएस अगर फील्ड अटेंडेंट है तो ये फील्ड वर्क उसको रहेगा। एमटीएस यहाँ पर अगर अपन बात करें, पंचकर्म चिकित्सा में डॉक्टर है, तकनीकी की मदद, हेल्प, तेल मालिश, स्टीम बहुत आदि की तैयारी में सहयोग, व्यवस्था बनाए रखने का काम इसका होगा। एमटीएस फार्मेसी अटेंडेंट, दवाओं को स्टोर करना, फार्मासिस्ट की हेल्प करना, पैकिंग वगैरह लेबलिंग करना। एमटीएस ड्रेसर, घाव की सफाई ड्रेसिंग करना, मरीजों की प्राथमिक चिकित्सा में सहायता करना, ठीक है। एमटीएस कुक, अस्पताल संस्थान के लिए भोजन बनाना, साफ सफाई रखना, खाना परोसने में हेल्प करना। यहाँ पे वार्ड बॉय हो गया, तो वह क्या करेंगे, वार्ड बॉय का काम स्ट्रेचर वगैरह पे, है ना, जो मरीज वगैरह है उनका हेल्प करना। एमटीएस वार्ड आया, महिलाओं के लिए देखभाल करने के लिए इनको रखा जाएगा, है ना।
उसके बाद में एमटीएस एनिमल अटेंडेंट है ना, प्रयोगशाला जानवरों की देखभाल का काम रहेगा यहाँ पर है ना, उनके भोजन सफाई रिकॉर्ड में मदद होगा, तकनीकी हेल्पलाइन जो भी होगा वो करेगा। मशीन रूम अटेंडेंट के लिए बात करें तो मशीनरी साफ सफाई तकनीकी, क्योंकि सारी की सारी ग्रुप सी की भर्तियां ये आपकी होने वाली है, ये आपका काम रहेगा। सर ये रिक्रूटिंग बॉडी कौन सी है, कौन से डिपार्टमेंट में ये भर्ती आई है, ये भर्ती आई है आपकी CCRAC। CCRAC का मतलब सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक विजिट्स, CCRAC सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है बेटा, बहुत बढ़िया मौका है, यानी स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में ये मान के चलो लाख गुना बेटर है आपका, ठीक है। ग्रुप सी की आपकी भर्ती है, गवर्नमेंट जॉब है, जी हाँ, ऑल इंडिया से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और एग्जाम सिटी भी नियर बाय सिटी आपका रहने वाला है, कहीं दूर जाने का आपको जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो इसको लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी देखो नेक के बराबर आपका फी रहेगा, देखो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 200 रुपये का यहाँ पे चार्ज पे करना होगा, SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए आपका कोई चार्ज यहाँ पर आपका नहीं रहेगा, तो चार्जेस भी आपका मिनिमम है, आपको जरूर से इसको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो जरूर आपको फॉर्म भरना चाहिए, इसका फॉर्म आपका 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, आगे डिटेल बात करता हूँ। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा। अब आप कहोगे सर स्किल टेस्ट क्या होता है, स्किल टेस्ट होता है जैसे आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कुकिंग आपको आनी चाहिए, ड्रेसर के लिए अप्लाई करें तो ड्रेसिंग पट्टी वगैरह बांधना ना, दवाई वगैरह लगाना घाव पे, ये सब कुछ आपको आना चाहिए, है ना। किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो चीज़ आपको पता होनी। अटेंडेंट का काम है तो अटेंडेंट करने का जो काम, अटेंडिंग का, प्रेजेंट वगैरह का है ना, डाटा कलेक्ट करने का वो काम आपको आना चाहिए, वो उसे बोलते हैं स्किल टेस्ट, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में, और उसके बाद में होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में जो एग्जाम पैटर्न होगा इसमें, उसमें जीके जीएस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। ध्यान दीजिएगा इस पैटर्न में चेंज हो सकता है, यहाँ पर 25-25 की जगह 20-20 क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं, ये चीज आगे सॉरी फाइनल जब आपका अपडेट आएगा फॉर्म फिलअप का तब अपने को ये चीज क्लियर होगी, उस समय इसका फाइनल आपका क्लियरेंस आपका आ जाएगा। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, ड्यूरेशन आपका 90 मिनट का रहेगा। सैलरी पैकेज आपका 18,000 से ग्रोस पे आपका लगभग 24,000 से लेकर 30,000 प्लस रहेगा। इन हैंड सैलरी आपका 20,000 से 25,000, बाकी आपके जो पीएफ वगैरह कट जाते हैं वो है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब और वैकेंसी आपका अच्छा वैकेंसी है, मैं ये मान के चलो कंपटीशन काफ़ी कम है, क्योंकि बाकी लोगों को बच्चों को पता ही नहीं होता इस तरीके की वैकेंसीज का, फॉर्म फिलअप बहुत कम होते हैं तो कंपटीशन भी उतना कम होता है, ठीक है, और ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, ये ऑफिशियल नोटिस है, हम आपको टेलीग्राम पे आपको देंगे, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। आप इस ऑफिशियल नोटिस को आराम से पढ़िएगा, किस कौन से में कितनी पद है, स्टाफ नर्स अटेंडेंट है ना, रिसर्च ऑफिसर, ग्रेड 1 ग्रेड 2 LDC UDC लाइब्रेरी क्लर्क, सबकी कितनी किसमें कितनी वैकेंसी, हमने तो एक जगह ब्रीफ करके लिखा है, ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक देखो कमेंट बॉक्स में टॉप पे पिन किया हुआ है, या डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे वहां पर भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। जितनी भी वैकेंसी आती है हमारी, उनके जितने भी ऑफिशियल नोटिस आते हैं वो हम आपको टेलीग्राम पे देते हैं, जो ऑफिशियल अपडेट होता है वही हमारे वीडियोज में आपको मिलते हैं, क्योंकि फेक इन्फॉर्मेशन फेक वीडियोज बिना किसी ऑफिशियल नोटिस के हम कभी यहाँ पर आपको हमारे चैनल पे कभी नहीं देंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको अच्छे से चेकआउट करिएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको आना पड़ेगा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस, और यहाँ पे आके इनकी जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे आके इसको फॉर्म आपको अप्लाई करना है, पूरा का पूरा कंप्लीट ये प्रोसेस होगा। इस साइट को ओपन करेंगे और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है वो यहाँ पर आते रहेंगे, इनको आपको देखना है, अपडेट करना है, ठीक है। चलो, अब और भी किसी तरीके की आप वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं, ये वैकेंसी तो आपका है ही है, इसी वैकेंसी के लिए चाहे रीजनिंग है, मैथ्स है, जीके है आपका, है ना, इंग्लिश है, हिंदी है, इनकी सभी क्लासेज हमारी इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती है डेली। और अगर आप ये क्लासेज नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम इनके जो नोट्स हैं उनको तो रिवाइज कर लीजिए। कॉन्सेप्ट नोट्स है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, मिक्स मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, वो सब कुछ अवेलेबल है मात्र 11 रुपए में। और ये मिलेगा आपको सिलेक्शन बैच में। सिलेक्शन बैच कहाँ मिलेगा? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। कहाँ पे मिलेगा? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहां पे जाके लॉगिन करेंगे तो 11 रुपए का एकमात्र आपको बैच मिलेगा, उस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ज्वाइन करने में फिर भी कोई टेक्निकल इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये हमारी एप्लीकेशन टीम का हेल्पलाइन नंबर है।
आप इन नंबर पे कॉल मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये टेक्निकल टीम का हेल्पलाइन नंबर है, आप इनको मैसेज करिए, कॉल करिए, अपना डाउट क्लियर करिए। और ये टेलीग्राम का लिंक कमेंट में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।